वेलकम गाइस। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग एक यूआई क्रिएट करेंगे, एक मेन यूआई, ठीक है, मतलब होम पेज एक क्रिएट करेंगे और उसमें हम लोग पॉपअप मेन्यू बटन एक क्रिएट करेंगे ऐप बार में, और उसको यूज़र क्लिक करेगा तो उसके स्क्रीन में हमें एक डायलॉग शो होगा, ठीक है, एरर डायलॉग। और उसमें यूज़र क्या करेगा, सॉरी, अलर्ट डायलॉग शो होगा और यूज़र उसमें हमारे पास होगा यू वांट टू लॉग आउट और नॉट। नीचे दो हमारे पास टेक्स्ट बटन शो हो रहे होंगे, वन इज़ कैंसिल एंड द अदर वन इज़ लॉग आउट, ठीक है। तो यूज़र अगर लॉग आउट पे क्लिक करेगा तो वो लॉग इन, जो हम लोगों ने लॉग इन व्यू डॉट डॉट वाला पेज स्क्रीन क्रिएट की हुई है उस स्क्रीन पे नेविगेट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने पिछली वीडियो में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था कि प्रीवियस वीडियो में पता नहीं क्या इशू आ रहा था कि हम लोगों ने यहाँ पे हमें डन वाली स्क्रीन शो नहीं हो रही थी। हम लोगों ने कहा था कि अगर यूज़र जो है ना वो नल नहीं है और यूज़र जो है वो उसकी ईमेल भी वेरीफाइड है तो हमें प्रिंट ईमेल इज़ वेरीफाइड शो हो, और दूसरा हमें रिटर्न हो टेक्स्ट डन, ठीक है, वो हमें नहीं था शो हो रहा। इस वजह से हम लोगों ने यूज़र डॉट री लोड डॉट देन स्टेटमेंट यूज़ की थी, और मैं अभी इस स्टेटमेंट को रिमूव करके इस स्टेटमेंट को रिमूव किया मैंने, तो इसके बगैर भी अभी हमें डन जो है वो शो हो रहा है, ठीक है। अभी हम इसको रिमूव करेंगे क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, कि इसके बगैर भी अगर हम रन करते हैं तो हमें डन लिखा हुआ शो हो रहा है, ठीक है। अगर मतलब कि यहाँ पे इस स्क्रीन में या इस हम लोग विजिट में क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने एक क्लास बनाई है होम पेज जो कि एक स्टेटलेस विजिट है। इसमें हम लोग फायरबेस को इनिशियलाइज़ करवा रहे हैं और फ्यूचर बिल्डर में, ठीक है, फ्यूचर में हमारी फायरबेस क्या होगी, इनिशियलाइज़ होगी। ये कोड हमने लिखा है, ठीक है। और इसमें हमारे पास बिल्डर क्या करेगा, रिटर्न करेगा। हम लोगों ने क्या कहा था, एक विजिट है, विजिट रिटर्न करेगा, ठीक है। और सॉरी, रिक्वायर्ड इसको क्या है, एक विजिट रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे हम लोगों ने विजिट में अगर हम लोग ये करते हैं कि इफ़ यूज़र, यहाँ पे अगर हम इस सब को कमेंट करते हैं, ठीक है, ये हमारे पास ये जो सारा है इसको अगर हम कमेंट करें, और अब अगर आप कोड देखें तो इसमें हमारे पास फायरबेस इनिशियलाइज़ होगी, और अगर फायरबेस सक्सेसफुली इनिशियलाइज़ हो जाती है तो हम लोगों ने देखा था कि स्नैपशॉट में हमारे पास कनेक्शन स्टेट्स होती हैं। तो हम लोगों ने स्विच स्टेटमेंट का यूज़ किया है, तो यहाँ पे हमारे पास इसमें केस होगा कनेक्शन स्टेट डॉट डन। अगर कनेक्शन स्टेट डन है तो हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न करवाएंगे टेक्स्ट डन, और अगर नहीं तो फिर हमारा अगर कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम है तो रिटर्न होगा लोडिंग, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था कि हम लोगों ने जो हमारा करंट यूज़र है फायरबेस होस्ट डॉट इंस्टेंट डॉट करंट यूज़र, उसको एक हम लोगों ने वेरिएबल लिया था फाइनल, उसको यूज़र में स्टोर करवाया था, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने, अगर मैं अभी इसको यहाँ पे हम लोग टर्मिनल ओपन करते हैं, न्यू टर्मिनल, और मैं इसको यहाँ से सेव एंड हॉट रीलोड करूँ तो आप डीबग कंसोल में देख सकते हैं, यहाँ पे हमें शो हो रहा है कि ईमेल इज़ वेरीफाइड, ठीक है, हमें ईमेल वेरीफाइड शो हो रही है। और यहाँ पे सॉरी, हमने यहाँ पे लॉग इन व्यू जो है ना होम में लिखा हुआ है, हमें यहाँ पे होम पेज लिखना चाहिए, होम पेज, ठीक है, ठीक हो गया। तो अगर अभी हम इसको कंट्रोल एस करें तो हमें जो है वो डन लिखा हुआ शो हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने मेन डॉट डॉट में यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले वॉइड मेन में विजिट फ्लटर बाइंडिंग डॉट इंश्योर इनिशलाइज, हम लोगों ने इंश्योर इनिशलाइजेशन को इंश्योर किया है फ्लटर को, ठीक है, कि इनिशलाइजेशन इंश्योर किया। उसके बाद हम लोगों ने माई ऐप एक जो स्टेटलेस विजिट है उसमें हम लोगों ने होम में होम पेज रिटर्न करवाया, ठीक है। लॉग इन व्यू और रजिस्टर व्यू को अभी हम नहीं छेड़े, ठीक है। हम लोगों ने होम में होम पेज शो करवाया, और होम पेज हमारे पास क्लास जहाँ पे स्टेटलेस है, और इसमें हम लोगों ने अपनी फायरबेस को इनिशियलाइज़ करवाया, और इसमें हमारे पास टेक्स्ट डन शो हो रहा है। अब हम यहाँ पे हम लोगों ने इफ़ कंडीशन लगाई, और इस इफ़ कंडीशन में हम लोगों ने क्या लिखा है कि अगर इफ़ यूज़र इज़ नॉट इक्वल टू नल, अगर यूज़र नल नहीं है और यूज़र की ईमेल भी वेरीफाइड है तो हमें मैसेज शो प्रिंट में कंसोल में शो हो कि ईमेल इज़ वेरीफाइड, और अगर यूज़र वेरीफाइड नहीं है तो हमें वेरीफाई ईमेल की जो हम लोगों ने विजिट बनाया हमें वो शो हो, ठीक है। ये हम लोगों ने नीचे एक स्टेटफुल विजिट बनाया था वेरीफाई ईमेल के नाम से, इसमें हमारे पास एक टेक्स्ट होता था वेरीफाई ईमेल ऐप आर में, और नीचे हमारे पास बॉडी में वेरीफाई योर ईमेल फर्स्ट, और चाइल्ड में वेरीफाई ईमेल बटन था हमारे पास एक, और इस बटन को प्रेस करने से हमें एक हमारी ईमेल पे हमें एक ईमेल आती थी, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे ये जो लॉजिक लगाया, इसमें यूज़र डॉट ईमेल अगर वेरीफाइड है तो ईमेल वेरिफिकेशन ईमेल इज़ वेरीफाइड हमें शो हो, रिटर्न वेरीफाई ईमेल, अगर ईमेल वेरीफाइड नहीं है तो हमें वेरीफाई ईमेल वाला विजिट शो होगा, ठीक है। एल्स अगर यूज़र जो है वो नल है तो फिर क्या होगा, लॉग इन व्यू पे वो चला जाएगा यूज़र, ठीक है। और रिटर्न होगा हमें टेक्स्ट डन, अगर हमारी फायरबेस इनिशियलाइज़ हो जाती है तो हमें ये टेक्स्ट रिटर्न होगा, और ईमेल भी अगर वेरीफाइड है तो हमें ये टेक्स्ट शो होगा स्क्रीन के ऊपर, और डिफ़ॉल्ट में हमें रिटर्न टेक्स्ट लोडिंग शो होगा। अब हम क्या करते हैं अपनी और यहाँ पे ना
हम प्रिंट करवा लेते हैं प्रिंट यूज़र, और यूज़र को हम लोग कंसोल में प्रिंट भी करवाएंगे, ठीक है। और उसका यहाँ पे ठीक है, अब यहाँ पे हमें मैसेज आ रहा है कि डोंट इन्वोक प्रिंट इन प्रोडक्शन मोड। इसका भी हम सोल्यूशन आज इसी वीडियो में देखेंगे कि प्रिंट से जो है मोर कॉन्फ़िगरेबल वर्जन जो है प्रिंट का, वो हमारे पास क्या है, लॉग है। आज हम लोग लॉग को भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो हम लोग इसको अभी सेव एंड हॉट रीलोड करते हैं। हमारे पास यहाँ पे टर्मिनल में हमें ईमेल इज़ वेरीफाइड एक तो शो हो रहा है, हमारी ईमेल वेरीफाइड है, और दूसरी कौन सी ईमेल, रहमान राजा 474@gmail.com, और ईमेल वेरीफाइड जो है हमारे पास ट्रू शो हो रहा है, ठीक है। ये आप लोगों ने अगर मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ पहले वो देख के आएँ और उसके बाद आप ये वीडियो देखें, ठीक है। हमारी ईमेल भी वेरीफाइड है और हमें मैसेज भी शो हो रहा है, लेकिन ईमेल वेरीफाइड है, यूज़र भी नल नहीं है। हमें ऐप पे ना एक बहुत अगली सा टेक्स्ट शो हो रहा है, डन, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये जो वेरीफाई ईमेल वाली क्लास है, ये मेन डॉट डॉट में, अब मेन डॉट डॉट में हमारे पास एक तो क्लास है वेरीफाई ईमेल की, सेकंड हमारे पास क्या है, होम पेज है जिसमें हम लोग अपनी फायरबेस को इनिशियलाइज़ करवा रहे हैं, और हमारे पास सबसे ऊपर एक माई ऐप स्टेटलेस विजिट है, ठीक है। तो 3 क्लासेस हमारे पास हैं। हम लोग मेन डॉट डॉट में इतना काम नहीं करेंगे, हम लोग व्यूज़ में यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट करेंगे वेरीफाई ईमेल डॉट डॉट, ठीक है। और हम लोग मेन डॉट डॉट में ये जितना भी हमारे पास वेरीफाई ईमेल का कोड है, हम लोग इसको कॉपी करेंगे यहाँ से, बल्कि कट करेंगे यहाँ से, ठीक है, Ctrl+X, और हम लोग इसको शो करवाएंगे वेरीफाई ईमेल जो अभी हम लोगों ने फाइल क्रिएट की है। कंट्रोल डॉट इम्पोर्ट मटीरियल डॉट डॉट और फायरबेस ओथ इंपोर्ट करेंगे, कंट्रोल डॉट और इंपोर्ट लाइब्रेरी फायरबेस ओथ, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमें एरर आ रहा है, फाइल नेम वेरीफाई ईमेल डॉट डॉट इज़ अ लोअर केस, तो इसको हम लोग बाद में बल्कि अभी हम लोग इसको साथ साथ, ये मैंने एक नया एक्सटेंशन एक नई इंस्टॉल किया, या आप लोग भी कर लें, एरर लेंस के नाम से, ठीक है। एरर लेंस के नाम से हमारे पास ये एक्सटेंशन है, और ये साथ साथ जो है ये हमें जो हमारे एरर्स होते हैं हमें शो होते रहते हैं, ठीक है। तो इससे एक तो कोड जो है ना वो नीट एंड क्लीन हमें शो होता है, ठीक है। फाइल नेम वेरीफाई ईमेल इज़ नॉट लोअर केस, और वेरीफाई ईमेल यहाँ से हम लोग इसको रीनेम करेंगे और वेरीफाई ईमेल ठीक है। अभी हमारे पास वो एरर हमें शो नहीं हो रहा। द फाइल नेम वेरीफाई ईमेल डॉट डॉट इज़ नॉट अ लोअर केस विद अंडरस्कोर आइडेंटिफायर, ट्राई चेंजिंग द नेम टू लोअर केस with underscore styles, you may need to close the file and restart visit after, या जैसे जो भी कह रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको फ़िलहाल के लिए इग्नोर करते हैं और हम लोग चलते हैं अपनी मेन डॉट डॉट फाइल पे। यहाँ पे हम लोगों ने वेरीफाई ईमेल का नेम तो हमारे पास यही है, यहाँ पे इंपोर्ट करवाएंगे, इंपोर्ट लाइब्रेरी वेरीफाई ईमेल डॉट डॉट, ठीक है। अब हमारी मेन डॉट डॉट में एक तो माई ऐप है, और यहाँ पे होम में हम लोग होम पेज, ठीक है। और होम पेज के बाद अब यहाँ पे हम लोग क्या कह रहे हैं कि अगर हमारा यूज़र जो है वो नल नहीं है और उसकी ईमेल भी वेरीफाइड है, तो प्रिंट करवाओ कंसोल में कि ईमेल इज़ वेरीफाइड। हम प्रिंट नहीं करवाएंगे, हम क्या करेंगे, एक स्टेटफुल यहाँ पे एक क्लास क्रिएट करेंगे, क्लास स्टेटफुल विजिट हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे, STF स्टेटफुल विजिट, और इसका नाम हम लोग रखेंगे नोट्स व्यू, ठीक है। और इसमें हम लोग रिटर्न करवाएंगे एक स्कैफोल्ड, ठीक है। और इस स्कैफोल्ड में हम लोग ऐप बार, और इसमें हम लोग टाइटल टेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, मेन UI, ठीक है। और इस ऐप बार को हम लोग बैकग्राउंड कलर्स डॉट ब्लू, और सेंटर टाइटल हम लोग क्या करेंगे, ट्रू कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग कॉन्स्ट, अच्छा, हम लोगों ने एक स्टेटफुल क्लास बनाई नोट्स व्यू के नाम से, और ऐप बार में मेन UI, और यहाँ पे हम लोग अगर ईमेल वेरीफाइड है, यूज़र नल नहीं है, तो प्रिंट स्टेटमेंट की जगह हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न करवाएंगे, रिटर्न नोट्स व्यू, ठीक है, कॉन्स्ट, और यहाँ से इस रिटर्न को डिलीट कर देंगे, क्योंकि ये अब यहाँ पे आप देख सकते हैं डेड कोड, ट्राई रिमूविंग द कोड, क्योंकि हमारे अगर फायरबेस इनिशियलाइज है और यूज़र भी नल नहीं है, तो टेक्स्ट डन हम नहीं शो करवाएंगे, हम रिटर्न
नोट्स व्यू शो करवाएंगे। अगर अब हम लोग एक दफ़ा रीस्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने वेरीफाई ईमेल की भी नई स्क्रीन क्रिएट किया और ये सब कुछ ठीक है। हम लोगों ने यूज़र नल नहीं है और यूज़र की ईमेल भी वेरीफाइड है, तो हमें शो होगा हमारी नोट्स व्यू वाली स्क्रीन, ठीक है। और उसमें हम लोगों ने यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, एक पॉपअप मेन्यू बटन यहाँ पे ऐप बार में राइट साइड पे 3 डॉट्स शो होंगे आपको वर्टिकल पोजीशन में, ठीक है। और उसको प्रेस करने से हमारे पास एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा और उसमें हम लोग पॉपअप मेन्यू आइटम्स शो करवाएंगे, लॉग आउट, कॉन्टैक्ट्स और सेटिंग और इस तरह की चीज़ें, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम सिर्फ लॉग आउट शो करवाएंगे और उसमें हम लोग लॉग आउट पे क्लिक करने से एक हमारे पास डायलॉग ओपन होगा और उसमें हम लोग अलर्ट डायलॉग शो होगा, ठीक है। अब वो काम करते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग के ऐप बार में ही हम लोग पहले इसकी बॉडी में बॉडी में एक टेक्स्ट शो करवाते हैं, दिस इज़ मेन स्क्रीन, ठीक है। कंट्रोल एस करेंगे तो यहाँ पे भी हमें शो होगा। अब हम अपने ऐप बार में चलते हैं और ऐप बार में हम लोग हमारे पास एक एक्शन प्रॉपर्टी होती है, एक्शंस, ठीक है, जो कि लिस्ट ऑफ विजिट जो है इसको रिक्वायर्ड होते हैं। रिटर्न में लिस्ट ऑफ विजिट्स ये रिटर्न करती है, ठीक है, एक्शंस। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, पॉपअप मेन्यू बटन, ठीक है, पॉपअप मेन्यू बटन एक क्रिएट करेंगे और इसमें हमारे पास पॉपअप मेन्यू बटन में ये हमारे पास लिस्ट ऑफ पॉप अप मेन्यू बटन में हमारे पास जो है रिक्वायर्ड इसको पॉपअप मेन्यू इंक्रीज़, ठीक है। और इसमें हमारे पास एक फंक्शन होता है ऑन सिलेक्ट, ठीक है, ऑन सिलेक्टेड। और यहाँ पे हम लोग इसे इंटर करेंगे आइटम बिल्डर भी और ऑन सिलेक्ट, ठीक है। तो ऑन सिलेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कंट्रोल सेट, ठीक है, आइटम बिल्डर यहाँ पे इसको नीचे करेंगे और यहाँ पे हम लोग क्या ऑन सेव्ड, ऑन सेव्ड, ऑन सिलेक्ट, ऑन सिलेक्टेड, यहाँ पे हम लोग इसको वैल्यू ऑन सिलेक्टेड पे क्या होगा कि ये हमें एक वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। और आइटम बिल्डर में हम लोग क्या करेंगे, आइटम बिल्डर में हम लोग कॉन्टेक्स्ट और इस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग पॉपअप आइटम, ठीक है। और पॉपअप आइटम में हम लोग एक हमारे पास चाइल्ड और सेकंड जो है हमारे पास इसमें वैल्यू, जो हम वैल्यू पास करेंगे ऑन सिलेक्टेड फंक्शन को। पॉपअप मेन्यू आइटम में से हमारे पास ऑन सिलेक्टेड को हम वो वैल्यू पास करेंगे, ठीक है। तो वो वैल्यू हमारे पास क्या होगी, सबसे पहले ना हमें यहाँ पे जरा हमने क्लास बनाई है, क्लास के ऊपर हमें एक इनम बनाना चाहिए, ठीक है। इनम मेन्यू इनम एक्शन टी के नाम से, और इसमें हम क्या करेंगे, लॉग आउट, एक इनम हमने क्रिएट किया, ठीक है। ये इनम इस तरह होते हैं ना कि मतलब कि हम लोगों ने जब एक पॉपअप मेन्यू बटन बनाना है और उसमें जब यूज़र उसको प्रेस करे तो हमारे पास एक शो होगा, क्या कहते हैं उसे, आप लोगों को एक वो मतलब ऑप्शंस शो होंगे कि लॉग आउट करना है या सेटिंग में जाना है। तो वो चीज़ें इनम में क्या आप लॉग आउट उसके बाद यहाँ पे सेटिंग और कुछ भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आप लोग यहाँ पे वैल्यू में देंगे कि वैल्यू हमारे पास क्या होगी, एक्शन डॉट एक्शन टी, हम लोगों ने एक्शन कैपिटल टी, एक्शन टी डॉट लॉग आउट, ठीक है। ये वैल्यू है, ये वैल्यू पास होगी हमें ऑन सिलेक्टेड जब ये सिलेक्ट होगा लॉग आउट। यहाँ पे टेक्स्ट हम देंगे लॉग आउट, ठीक है, लॉग आउट। और ये हमारे पास यहाँ पे खत्म हो जाएगा, बॉडी माइट ठीक है। कॉन्टेक्स्ट में हम लोगों ने आइटम बिल्डर में और द बॉडी माइट कंप्लीट रिटर्न, हाँ हम लोग यहाँ पे रिटर्न करवाएंगे इसको, रिटर्न पॉपअप मेन्यू आइटम। और यहाँ पे हमें रिटर्न नहीं, हमें एरर क्या आ रहा है,
कि द बॉडी माइट कंप्लीट नॉर्मली कॉजिंग नल टू बी रिटर्न बट द रिटर्न टाइप लिस्ट। ओ हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आइटम बिल्डर में हमारे पास इसकी रिक्वायर्ड क्या है, रिटर्न टाइप लिस्ट ऑफ पॉपअप मेन्यू एंट्री। ठीक है, लिस्ट ऑफ पॉपअप मेन्यू आइटम्स है, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट करनी होगी और इस लिस्ट में हमें ये पॉपअप मेन्यू आइटम को यहाँ से कट करना होगा और इस लिस्ट में पास करना होगा। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग सेमीकोलन लगाएंगे। ठीक है, ठीक है। अभी हमें एरर क्यों शो हो रहा है, और यहाँ पे हम लोग रिटर्न करेंगे लिस्ट। ठीक है, रिटर्न लिस्ट और यहाँ पे हम कॉन्स्ट लगा देंगे। ठीक है, हम लोगों ने आइटम बिल्डर में लिस्ट ऑफ पॉपअप मेन्यू आइटम्स हमें जो है वो देनी थी, तो हम लोगों ने यहाँ पे लिस्ट जो है, लिस्ट में एक पॉपअप मेन्यू आइटम एक शो करवाया जिसमें हम लोगों ने वैल्यू पास किया एक्शन टी डॉट लॉग आउट। ठीक है, और हम लोगों ने एक्शन टी एक इनम क्रिएट किया है और उसमें हम लोगों ने वैल्यू लॉग आउट रखी है और ये वैल्यू पास होगी जब ये ऑन सिलेक्ट होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी इसको कंट्रोल एस हॉट रीलोड, यहाँ पे हमारे पास ये शो हो रहा है। अगर हम इसको यहाँ से प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये ड्रॉप डाउन मेन्यू शो होगा और यहाँ पे हमें लॉग आउट शो हो रहा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे कि यहाँ पे बल्कि यहाँ पे हम लोग अगर आप देखें तो जो पॉपअप मेन्यू बटन है वो एक्शन टी, यहाँ पे हमें जो हम लोगों ने इनम क्रिएट किया है उस टाइप की वैल्यू जो है वो उसको ये मैनेज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको एक्शन टी बता भी देंगे कि इस टाइप की जो वैल्यू को ये हैंडल करेगा, एक्शन टी। ठीक हो गया। इसमें ये होता है ना कि अगर आप लोगों ने इनम यहाँ पे जो इनम है अगर लॉग आउट है, अगर आप लोगों ने यहाँ पे अगर सेटिंग, ठीक है, तो यहाँ पे फिर आपको एक और कंट्रोल डी करते हैं और यहाँ पे टेक्स्ट हमेशा होगा सेटिंग। ठीक है, और यहाँ पे एक्शन टी डॉट सेटिंग। ठीक है, अब हम जब यहाँ से वैल्यू पास करेंगे ना ऑन सिलेक्टेड में, तो यहाँ पे हम लॉग आउट की वैल्यू पास कर सकते हैं, सेटिंग की वैल्यू पास कर सकते हैं। ड्रॉप डाउन मेन्यू में आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा हमारे पास आइटम्स जो हैं वो ड्रॉप डाउन आइटम जो हैं वो शो हो रहे होते हैं। ठीक है, पॉपअप मेन्यू आइटम जो है हमारे पास काफ़ी ज़्यादा शो हो रहे होते हैं। अगर हम इसको कंट्रोल एस करें और अगर अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अब हमें लॉग आउट और सेटिंग दो हमें आइटम जो हैं वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। इनम में हम लोग इस तरह से जो है और भी काफ़ी ज़्यादा करके और यहाँ पे पॉपअप मेन्यू आइटम में उसको करके और फिर हम एक्शंस में उसी तरीके से इनको वैल्यूज़ जो हैं वो पास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग एक ही रहने देते हैं लॉग आउट। ठीक है, और यहाँ पे भी हम लोग लॉग आउट ही रहने देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि ऑन सिलेक्टेड पे कि क्या होना चाहिए, तो ऑन सिलेक्टेड पे हम लोग यहाँ पर एक फ़ंक्शन बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग फ़ंक्शन बनाने से पहले आप लोगों को कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए। एक हमारे पास एक शो डायलॉग और दूसरा जो है हमारे पास एक विजिट है अलर्ट डायलॉग। ठीक है, हमारे पास जो डायलॉग है ना वो एक फ़ंक्शन है जो कि रिटर्न करता है। हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं फ्यूचर, यहाँ पे हम एक सिंपल फंक्शन बनाते हैं और उसका नाम रखते हैं शो अलर्ट डायलॉग। ठीक है, और ये हम लोगों ने एक फ़ंक्शन बनाया। अब हमें ये क्या रिटर्न करेगा, ये हमें रिटर्न करेगा फ्यूचर में, फ्यूचर बुलियन वैल्यू हमें रिटर्न करेगा। ठीक है, फ्यूचर में हमें ये जो फंक्शन है ये क्या रिटर्न करेगा, बुलियन वैल्यू, या ट्रू या फॉल्स, मतलब कि या यूज़र कैंसिल पे क्लिक करेगा तो या यूज़र लॉग आउट पे क्लिक करेगा। ठीक है, हमें बुलियन वैल्यू या तो यूज़र या तो यूज़र क्लिक करेगा या यूज़र क्लिक नहीं करेगा। यूज़र किसी भी वो जब हमें डायलॉग बॉक्स शो होगा तो यूज़र क्या करेगा, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि इस तरह के हमें अलर्ट डायलॉग जो भी शो होते हैं उसमें यूज़र अगर स्क्रीन की साइड पर अगर क्लिक करे तो वो डायलॉग बॉक्स डिसअपीयर हो जाता है। ठीक है, ना हमने कैंसिल पे क्लिक किया है, ना हमने लॉग आउट पे क्लिक किया है, हम लोगों ने सिंपली बैक का बटन दबाया और वो जो डायलॉग बॉक्स है वो डिसअपीयर हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ भी हो सकती है कि यूज़र क्लिक ही ना करे, तो अगर यूज़र क्लिक नहीं करता तो हमारे पास वैल्यू
फॉल्स आएगी। अगर यूज़र किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करता है तो हमारे पास वैल्यू ट्रू आएगी। तो इस वजह से हम लोग ऐसा फंक्शन बना रहे हैं जो कि हमें एक वैल्यू फ्यूचर में हमें बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। और इसमें हम लोग बिल्ड कॉन्टेक्स्ट पैरामीटर पास करते हैं, कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। और यहाँ पे अब इस फंक्शन में हम लोग शो डायलॉग, ठीक है। अब शो डायलॉग क्या है, ये एक फंक्शन है जो कि रिटर्न क्या करता है, यहाँ पे ये रिटर्न करेगा एक ऑप्शनल वैल्यू फ्यूचर में, ठीक है। डायलॉग इज़ अ फंक्शन दैट रिटर्न अ फ्यूचर ऑफ अ ऑप्शनल वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये फ्यूचर वैल्यू रिटर्न करेगा, सॉरी ऑप्शनल वैल्यू रिटर्न करेगा दैट रिटर्न्स अ फ्यूचर ऑफ ऑप्शनल वैल्यू, ठीक है। तो इसके अब हम क्या करेंगे, कॉन्टेक्स्ट और बिल्डर में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बिल्डर में हम लोग एक विजिट जो है वो ये रिटर्न करेगा, ठीक है। तो बिल्डर में हम लोग कॉन्टेक्स्ट और अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि रिटर्न करवाएंगे अलर्ट डायलॉग, ठीक है। और अलर्ट डायलॉग में हम लोग हमारे पास टाइटल और टेक्स्ट हम शो करवाएंगे लॉग आउट, और सेकंड हम लोग कंटेंट, इसमें भी टेक्स्ट आर यू श्योर यू वांट टू लॉग आउट, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग कॉन्स्ट यूज़ करेंगे, बल्कि हम लोग अलर्ट डायलॉग में कॉन्स्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और कॉन्स्ट के बाद यहाँ पे हम लोग एक्शंस जो कि हमें लिस्ट ऑफ विजिट रिटर्न करेगी, यहाँ पे हम दो बटन क्रिएट करेंगे, टेक्स्ट बटन और ऑन प्रेस्ड में अभी के लिए हम लोग एनोनिमस फंक्शन रखते हैं, और चाइल्ड में हम लोग टेक्स्ट कैंसल, या फिर यहाँ पे हमें कांस्टेंट रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। कॉन्स्ट, यहाँ पे भी कॉन्स्ट, और चाइल्ड टेक्स्ट कैंसल। एक और बटन क्रिएट करते हैं, और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉन्स्ट और कैंसिल नहीं, लॉग आउट, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एक एरर शो करवा रहा है कि शो अलर्ट टी आया यहाँ पे, शो अलर्ट डायलॉग जो हमारे पास एक हमने फंक्शन क्रिएट किया है, वो कहता है कि द बॉडी माइट कंप्लीट नॉर्मली कॉजिंग नल टू बी रिटर्न, ठीक है। हमारे पास हमने कहा है कि ये हमें बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगी, या ट्रू और या फॉल्स, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे रिटर्न करते हैं शो डायलॉग, और ये हमें क्या रिटर्न करेगी, एक बुलियन वैल्यू, शो डायलॉग बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। और यहाँ पे अब हमें जो एरर आ रहा है वो कहता है कि शो डायलॉग जो है वो हमारे पास क्या है कि दैट रिटर्न्स अ फ्यूचर ऑफ ऑप्शनल वैल्यू, कि वो रिटर्न कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, ठीक है। कि अब यूज़र देखें ना, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि यूज़र कैंसिल पे क्लिक करे या फिर लॉग आउट पे क्लिक कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। ना वो कैंसिल पे क्लिक करेगा, ना वो लॉग आउट पे क्लिक करेगा, वो सिंपली अपने अगर एंड्रॉयड डिवाइस पे तो वो यहाँ पे जो बटन शो हो रहा होता है बैक का, उस पर क्लिक करेगा तो वो डिसअपीयर हो जाएगा, वो डायलॉग शो डायलॉग जो है वो डिसअपीयर हो जाएगा। तो इस वजह से शो डायलॉग जो है वो हमारे पास क्या होता है कि फ्यूचर बुलियन, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन मार्क है कि ये नल भी हो सकता है, कि ये रिटर्न टाइप इसकी नल भी हो सकती है। तो हम लोग यहाँ पे शो डायलॉग हमें रिटर्न हम लोग यहाँ पे जो फंक्शन बनाया है ये शो अलर्ट डायलॉग, हम लोगों ने इस फंक्शन में कहा है कि आपको रिटर्न होगी एक बुलियन वैल्यू, ठीक है। और जो हम इसको रिटर्न करवा रहे हैं, रिटर्न शो डायलॉग जो इसको रिटर्न करवा रहे हैं वैल्यू, वो एक ऑप्शनल वैल्यू है, वो बुलियन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो इसके लिए हमें यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी डॉट देन, ठीक है। और इसमें हमारे पास क्या होता है कि वैल्यू अगर तो हमारे पास जो है वो
अगर वैल्यू अगर क्लिक कर दिया यूज़र ने किसी पे तो हमें वो वैल्यू पास कर दो, और अगर नहीं किया तो हमें वैल्यू क्या पास कर दो, फॉल्स। ठीक है, तो डॉट देन वैल्यू। ठीक है, अगर तो यूज़र ने क्लिक किया तो हमें वो वैल्यू पास कर दो, अगर नहीं किया तो फिर क्या करो, फॉल्स रिटर्न कर दो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये लॉजिक जो है वो समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर यूज़र ने कैंसिल पे क्लिक किया तो फिर क्या होगा, फिर नेविगेटर डॉट पॉप कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा अगर कैंसिल पे क्लिक किया तो फॉल्स। ठीक है, और अगर प्रेस यूज़र ने किया है लॉग आउट पे तो फिर ऑन प्रेस पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू। ठीक है, आप इस लॉजिक को समझें कि अगर तो यूज़र कैंसिल पे क्लिक करेगा तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, फॉल्स। अगर यूज़र करेगा लॉग आउट पे क्लिक तो हमारे पास वैल्यू आएगी ट्रू। अगर यूज़र ना लॉग इन पे क्लिक करेगा, ना लॉग आउट पे क्लिक करेगा, सॉरी ना कैंसिल पे क्लिक करेगा, ना लॉग आउट पे क्लिक करेगा, तो हमें क्या वैल्यू रिटर्न होगी, फॉल्स। हम लोगों ने डॉट देन का इसी वजह से इस्तेमाल किया कि हमें जो वैल्यू रिटर्न हो रही है हमें वो दे दो, ट्रू या फॉल्स। अगर यूज़र कैंसिल पे रिटर्न करेगा तो हमें फॉल्स वैल्यू शो होगी और फॉल्स वैल्यू मिल जाएगी, और अगर यूज़र लॉग आउट पे क्लिक करेगा तो हमें ट्रू वैल्यू मिल जाएगी, और अगर इन दोनों पे क्लिक नहीं करता तो हमें फॉल्स मिल जाएगी। ठीक है, और हमें यहाँ पे शो अलर्ट डायलॉग में हमें बुलियन वैल्यू चाहिए थी और वो हमें यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, और शो डायलॉग हमें यहाँ पे अगर हम ये स्टेटमेंट रिमूव करें यहाँ से डॉट देन वाली, तो आप देखेंगे हमें यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा एरर नज़र आता है। वो एरर यही कह रहा है कि आप लोग अपने ये जो फंक्शन बनाया है उसमें आप कह रहे हैं कि रिटर्न करवाएंगे बुलियन वैल्यू, जबकि आप तो ऑप्शनल बुलियन वैल्यू रिटर्न करवा रहे हैं, ऑप्शनल वैल्यू कि वो बुलियन होगी और नहीं होगी। ठीक है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे ये देन स्टेटमेंट का यूज़ किया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक और चीज़ यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि बल्कि ना हम लोग यहाँ पे इसको अभी के लिए कमेंट करते हैं। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट ट्रू और नेविगेटर डॉट कॉन्टेक्स्ट डॉट फॉल्स, बल्कि हम लोग इनको, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑन सेलेक्ट में हम लोग प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट, और यहाँ पे सिंपल जो वैल्यू है उस वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे। अब आप देखेंगे कंट्रोल एस, आप टर्मिनल में देखें, यहाँ पे डीबग कंसोल में अगर हम इस पर क्लिक करें, लॉग आउट पे क्लिक करें, हमें हॉट रीस्टार्ट करवाना पड़ेगा एप्लीकेशन को। लॉग आउट पे अगर हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे एक्शन टी डॉट लॉग आउट, यहाँ पे हमें शो हो रहा है कि एक्शन टी डॉट लॉग आउट। ठीक है, तो हम यहाँ पे वो फंक्शन जो है वो प्रिंट करवाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, एक सिंपल जो हमने फंक्शन भी बनाया उसको हम लोग यहाँ पे शो अलर्ट डायलॉग, शो अलर्ट डायलॉग कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, और यहाँ पे इसको स्टोर करवाएंगे, फाइनल शुड लॉग आउट, शुड लॉग आउट इक्वल, और यहाँ पे वैल्यू नहीं प्रिंट करवाएंगे, उसने वो वैल्यू प्रिंट किया है एक्शन टी डॉट लॉग आउट, हमारे पास वैल्यू अभी यही थी एक्शन टी डॉट लॉग आउट। ठीक है, यही वैल्यू हमें यहाँ से पास हो रही थी पॉपअप मेन्यू आइटम से, तो उसने हमें वही शो करवा दिया। तो हम लोगों ने यहाँ पे ऑन सेलेक्टेड में ये फंक्शन हम लोगों ने, और इस फंक्शन को हम लोगों ने स्टोर करवा दिया शुड लॉग आउट में, और अब हम प्रिंट करवाएंगे शुड लॉग आउट उस फंक्शन को। और अब अगर हम इसे कंट्रोल एस करेंगे तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे हमें, अगर हम लॉग आउट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमें आर यू श्योर यू वांट टू लॉग आउट,
अगर हम कैंसिल पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे फॉल्स शो होना चाहिए था। लॉग आउट पे क्लिक किया। अगर हम लॉग आउट पे क्लिक करते हैं, इंस्टेंट ऑफ फ्यूचर बुल, हम लोग क्या करते हैं, लॉग से इसको करते हैं, ठीक है। हमें यहाँ पे भी डोंट इन्वोक प्रिंट इन प्रोडक्शन मोड, तो हम लोग क्या करेंगे, लॉग का यूज़ करेंगे यहाँ पे। और लॉग क्या होता है कि ये लॉग जो है ना, ये हमारे पास एक फंक्शन है, ये मोर कन्फिगरेबल वर्जन है प्रिंट का, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी, पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा, डॉट और डेवलपर्स, ठीक है, डेवलपर। यहाँ पे हम क्या करेंगे, शो लॉग, कि इस पैकेज में हमारे पास काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो चीज़ें होंगी, लेकिन उनमें से हमें सिर्फ लॉग जो है ना वो चाहिए, ठीक है। और इसको हम लोग एज डेव कर लेंगे, या कोई भी आप नाम रख सकते हैं, एज डेव शो लॉग। अगर आप देखेंगे, अगर हम यहाँ पे करते हैं लॉग, तो हमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ये ऑप्शन शो हो रहे हैं, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे लिखेंगे डेव डॉट लॉग, तो हमें सिर्फ अब एक ही लॉग जो है वो शो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। इस वजह से हम लोगों ने इसको एज डेव शो लॉग कर लिया। और हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे डेव डॉट लॉग शुड लॉग आउट, और यहाँ पे डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। अगर अब हम इसे और प्रिंट को यहाँ से हम जो है वो रिमूव कर देते हैं, कंट्रोल एस करें, लॉग में हमें इंस्टेंट ऑफ फ्यूचर बूल जो है वो दिखाई दे रहा है। हम लोग क्या करते हैं कि पहले यहाँ पे फाइनल शुड लॉग शो अलर्ट डायलॉग, यहाँ पे हम कहते हैं कि इफ़ कंडीशन लगाते हैं, और इफ़ शुड लॉग आउट, तो हमारे पास आना चाहिए कंडीशन मस्ट हैव स्टैटिक टाइप ऑफ बूल, ट्राई चेंजिंग द कंडीशन, अवेट कीवर्ड। तो यहाँ पे हमें जो प्रॉब्लम आ रहा है, हमें यहाँ पे अवेट यूज़ करना है। अवेट, जब अवेट यूज़ करेंगे तो यहाँ पे हमें असिंक यूज़ करना पड़ेगा। अब हमारा एरर जो है वो रिमूव हो गया, ठीक है। अगर तो शुड लॉग आउट है, तो फिर क्या होगा, फायर बेस ओथ डॉट इंस्टेंस डॉट साइन आउट, ठीक है। ये हमारे पास साइन आउट जो है वो फ्यूचर है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे भी अवेट का यूज़ करेंगे। और अब डेव डॉट लॉग शुड लॉग आउट टू स्ट्रिंग, अब हम इसको एक दफ़ा और रीस्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे अगर तो शुड लॉग आउट है, अवेस्ट इसको साइन आउट, और यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे नेविगेटर, उसे नेविगेटर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट पुश नेम्ड एंड रिमूव अंटिल। न्यू राउट, हम यहाँ पे हम लोगों ने जो राउट्स क्रिएट किए हुए हैं स्लैश लॉग इन स्क्रीन पे, और प्रेडिकेट में हम लोग क्या करेंगे, राउट्स फॉल्स। अब हम अपनी एप्लीकेशन को एक दफ़ा से हॉट रीस्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास जो है वो क्या रिज़ल्ट शो होते हैं। सबसे पहले इसने यूज़र नेम, फिर उसके बाद यूज़र वेरीफाइड है ट्रू, तो अगर यूज़र वेरीफाइड हुआ तो ये मेन स्क्रीन पे आ जाएगा। और यहाँ पे आने के बाद हम बल्कि अभी ये हो रहा है, दोबारा से रीस्टार्ट हो रही है एप्लीकेशन, ठीक है।
लॉग आउट। अगर हम लॉग आउट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखें लॉग ट्रू हमें शो हो रहा है और हम लॉग इन व्यू वाली स्क्रीन पे आ चुके हैं। ठीक है।